यूजी इटाडोरी, कुसाकाबे, हिगुरुमा, इनो, चोजो। यहाँ पर बस इतना ही नहीं, माकी भी वहाँ पर बैक सीट में बैठी है और युता इज ऑल्सो कमिंग। एंड करेंटली जुजुत्सु काइसेन के अंदर एवरी सिंगल सोर्सरर्स आर ट्राइंग देयर बेस्ट, गिविंग देयर 110% जस्ट टू डिफीट अ सिंगल गाय, द किंग ऑफ ऑल कर्सेस, र्यूमन सुकुना। जुजुत्सु काइसेन के हर एक सिंगल चैप्टर के साथ साथ स्टोरी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो रहा है, प्लस ये जो फाइट है इसमें और भी ज्यादा मजा आ रहा है। पर यहाँ पर ये अलग बात है कि बेसिकली यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं 1 वर्सेस एवरीवन, बट यहाँ पर जो 1 है र्यूमन सुकुना, वो सबके ऊपर भारी पड़ रहा है भाई, एंड स्टिल डोमिनेट करते हुए जा रहा है। गेगे ने यहाँ पर सुकुना को बहुत ज्यादा पावरफुल तो बना दिया, बट इसको लेके बहुत सारे लोग कंप्लेन भी कर रहे हैं कि गेगे इज ओवररेटिंग सुकुना सो मच। मेरे को तो उल्टा यहाँ पर ऐसा लगता है, अगर एक एनिमे के अंदर विलन बहुत ही ज्यादा ओवर पावर, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है, वो एनिमे देखने में और भी ज्यादा मजा आता है। बिकॉज जो ओवर पावर विलन्स होते हैं ना, उनके फाइट में जो प्लॉट देखने को मिलता है ना, वो हमारे सोच के बाहर जाता है। और अभी फिलहाल रिसेंट चैप्टर तक सुकुना जिस तरह से फाइट में डोमिनेट कर रहा है ना, वो देख के इवन सुकुना हेटर्स भी सोच में पड़ गए कि भाई इसको हम लोग एक्चुअली डिफीट कैसे करेंगे। मेन कैरेक्टर यूजी इटाडोरी उसको डिफीट करेगा, उसको तो पावर अप ही नहीं दिखाया अभी तक। रिसेंट चैप्टर तक वो साइड कैरेक्टर के पीछे छुप रहा है। यहाँ पर हिगुरुमा उसको हराने वाला है, बट उसने तो ट्रायल में हक दिया। क्या युता सुकुना को हराने वाला? तो यहाँ पर ऐसी क्वेश्चंस हमारे दिमाग में एकदम से चिपक गया। इसकी एंडिंग लेके लोग टेंशन कर रहे हैं। एंड हियर आई बेट कि हम लोग जितना सोच रहे हैं इससे ज्यादा यार राइटर गेगे सोच रहा है। कैसा रहेगा अगर सुकुना सारे के सारे सोर्सरर्स को मार दे और एक विलेन के जीतने के साथ ये मांगा खत्म? ये लोग ज्यादा एंजॉय करेंगे, या फिर यूजी इटाडोरी सडन पावर अप के साथ सुकुना को मार रहा है, आई मीन सुकुना के फुल फॉर्म को मार रहा है सडन पावर अप के साथ? ये देखने में तुम लोगों को कैसा लगेगा? आई नो दोनों सिचुएशन में से किसी एक को पिक करना इज अ टफ वन, बट आई वुड लाइक टू नो अबाउट योर ओपिनियन। बट चलो, जब तक तुम लोग अपना ओपिनियन टाइप करो, तब तक मैं आगे इस वाले चैप्टर के बारे में बात करता हूँ। और ऐसे बहुत सारे चीजें हुई रिसेंट चैप्टर के अंदर जो शायद तुम लोगों ने मिस कर दिया, और ऊपर से जेजे के मांगा नेक्स्ट वीक ब्रेक है, तो या 10-12 दिन तक तुम लोग कुछ देखने नहीं वाले हो। सो फॉर नाउ लेटेस्ट चैप्टर के A to Z डिटेल्स में घुस के हम लोग बातचीत करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। हम लोगों को पता है जेजे के रिसेंट चैप्टर में हम लोगों को शाइन करते हुए देखा हिगुरुमा को, कुसाकाबे को, फिर इनो को भी बहुत अच्छे से हम लोगों ने देखा। और इससे 3 चैप्टर पहले हम लोगों ने युता को शाइन करते हुए देखा था। तो ये सारी चीजें देख के प्लस जो लेटेस्ट चैप्टर ये देखने के बाद मैं बोलूंगा यार जुजुत्सु काइसेन के अंदर कोई मेन कैरेक्टर है ही नहीं। इट्स मोर लाइक बहुत सारे अलग अलग सोर्सर जो अलग अलग पावर्स होल्ड करता है, दे आर जस्ट शेयरिंग स्पॉटलाइट्स। आई नो तुम्हारे दिमाग में शायद अभी बहुत कुछ चल रही है सुनने के बाद, बट ये सच है। हम लोग मांगा चैप्टर 246 तक आ चुके हैं एंड वी डिडंट सी एनी सिंगल थिंग जिससे हम लोग बोल पाए कि यार यूजी इटाडोरी इज द मेन कैरेक्टर। अब मेरे को पता है व्हाट यू गाइस आर गोना से कि हां यूजी इटाडोरी ने बहुत स्ट्रगल फेस किया, गोजो को मरते हुए देखा, नानामी को मरते हुए देखा, फिर नोबारू को मरते हुए देखा, बट इतना सब कुछ देखने के बाद भी उसने किया क्या? हाँ, अब बोलने वाले वो पावर के साथ पैदा नहीं हुआ। वही मैं बोल रहा हूं ना, एक मेन कैरेक्टर होने के लिए जो चीजें चाहिए वो उसके पास नहीं है ब्रो। और बाकी जो कैरेक्टर्स रैंडमली फाइट करे वो साइड कैरेक्टर्स हम लोगों को पता है, बट यहाँ पर यूजी भी सेम फीलिंग दे रहा है। There's nothing exceptional about यूजी इटाडोरी in the main fight. हाँ, I know कि at some point फाइट को स्ट्रेच करके थोड़ा यूजी की एबिलिटी हम लोग को दिखाएंगे, जिसको हम लोग एज ए प्लॉट आर्मर या फिर सडन पावर अप से जानते हैं। So here I hope तुम लोग समझ गए why I am saying JJK has no fucking main character. Here I don't wanna sound like कि मैं कंप्लेन कर रहा हूँ, नहीं भाई, ये एक्चुअली में एक फैक्ट है, मेरा ओपिनियन नहीं है। बिकॉज एक सॉलिड तुम लोग ऐसा चैप्टर नहीं दिखा पाओगे जहाँ पर हम लोगों ने यूजी इटाडोरी की वो ग्रोथ देखी है, नहीं भाई। चलो इट्स ओके, करंटली गेगे इज फोकसिंग ऑन हिगुरुमा। इस वाले चैप्टर के स्टार्टिंग में हम लोगों ने देखा हिगुरुमा कंप्लेन करता रहता अपने आप से, यार मेरा एक्सपीरियंस इतना कम क्यों है। कुसाकाबे प्लेड ए बिग रोल बिकॉज उसने भाई अपने डोमेन की बहुत ही अच्छे से यूज किया। आई एम टॉकिंग अबाउट न्यू शैडो सिंपल डोमेन, जो देखने में एक्चुअली बहुत ज्यादा बढ़िया था। एंड हमारा कुसाकाबे भी नहीं सोच रहा था कि ये एक्चुअल में काम आने वाला है सुकुना के अगेंस्ट। यहाँ पर हम लोगों को कुसाकाबे की तारीफ करनी चाहिए बिकॉज ये बहुत ज्यादा अनएप्रिशिएटेड कैरेक्टर है। पूरे जेजे के सीरीज के अंदर उसके पास बेस्ट आईक्यू है, नॉट ओनली आईक्यू, उसके साथ साथ सुपर एक्सपीरियंस, ऑल नॉलेजेस ऑफ जुजुत्सु सोर्सरी एंड ए कंप्लीट मास्टर ओवर द सिंपल डोमेन भाई। और बस इतना नहीं, हम लोग ये भी भूल जाते हैं कुसाकाबे फर्स्ट ग्रेड है बिना कोई कर्स टेक्निक प्लस बिना कोई स्पेशल कर्स ट्रेड के। कुसाकाबे इज डैम अंडररेटेड। सुकुना भी इस वाले चैप्टर के अंदर उसकी तारीफ कर रहा था कि कुसाकाबे का जो सिंपल डोमेन है वो सुकुना के टेक्निक को बहुत ज्यादा कमजोर कर दिया। और आगे फाइनली हम लोगों को क्लीव एंड डिसमेंटल के बारे में बहुत ही अच्छे से बताया गया। ये अलग बात है कि पहले से पता था, बट इस वाले चैप्टर के अंदर बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया। आगे कुसाकाबे हम लोग एक्सप्लेन करते हैं सुकुना के पास 2 स्लैशेस है, एक डिसमेंटल जो रेगुलर स्लैश है और एक है क्लिप जो ओपोनेंट के स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करता है कि ये कितना बढ़िया है। आगे हम लोग को ये भी पता चलता है स्लैश दैट फ्लाइज वो होता है डिसमेंटल। इवन तो कुसाकाबे वाज सेइंग ये बस रेगुलर स्लैशेस है, बट जो स्लैश दुनिया को काट सकता है, वर्ल्ड एंडिंग स्लैश जिसको बोलता है, दैट्स अ क्लिप फॉर यू। और ये डिसमेंटल एक्टिवेट तब होता है जब टारगेट को ये टच करता है, बट जब मैलेवोलेंट श्राइन के अंदर होता है तब टच वच करने की कुछ जरूरत नहीं होती है, हर जगह से पड़ती है भाई। ये अलग बात है कि हम लोगों को बहुत पहले से ये सब आइडिया था, बट यहाँ पर कभी सुकुना अपने फाइट टेक्निक यूज करते वक्त बोलता नहीं है क्लिप ऐसे काम करता है, डिसमेंटल ऐसे काम करता है, कभी नहीं। जस्ट लाइक वहां से क्लिप फेंक के मारता है, यहाँ से डिसमेंटल
कैंडल फेंक के मारता है, बट इस वाले चैप्टर के अंदर कुसाकाबे के थ्रू अच्छे से हम लोगों को थोड़ा बहुत बताया गया। बट यहाँ पर ये सोचने वाली बात है कि सुकुना यहाँ पर 1 वर्सेस 5 कर रहा है, व्हिच इज आउट नंबर। यहाँ पर उसको वर्ल्ड एंडिंग स्लैश यूज करना चाहिए अकॉर्डिंग टू कुसाकाबे, बट यहाँ पर वो इसको यूज क्यों नहीं कर रहा, वो रेगुलर स्लैशेस क्यों यूज कर रहा है? इसके पीछे मल्टीपल रीजंस हो सकता है। अब ऐसा हो सकता है कि ये बहुत टाइम से यूज कर रहा है, अब इसको कूल डाउन का टाइम है, टाइम लेगा इसको यूज करने के लिए। क्यों ना यार सुकुना बहुत टाइम से इसको यूज कर रहा है। गोजो के फाइट के अगेंस्ट हम लोगों ने देखा, उसके बाद बिना कोई ब्रेक के काशिमो आ गया बीच में, उसके अगेंस्ट फाइट किया, फिर यूजी हिगुरुमा और अभी तो सारे के सारे बंदों के साथ अकेले फाइट कर रहा है। पर कहीं ना कहीं मेरे को लगता है थोड़ा बहुत कूल डाउन का टाइम हो सकता है, या फिर ये जो सुकुना क्लीप एंड डिसमेंटल यूज कर रहा है उसके लिए शायद सुकुना को एक इनसेन अमाउंट ऑफ कस्ट पावर चाहिए, जो वो फिलहाल अभी यूज नहीं करना चाहता है, बिकॉज उसको शायद लगता है कि यार ये बच्चे हैं, इनके साथ तो अभी खेल लेंगे। सॉरी जुजुत्सु सोर्सरर्स फैन, सॉरी सॉरी सॉरी। नहीं तो वर्ल्ड एंडिंग स्लैशेस को यूज ना करने के पीछे मैं कोई और ऑप्शन नहीं देख रहा। हाँ, एक और ऑप्शन है कि वो हिगुरुमा को मारना नहीं चाहता है, या वो कुछ और कुकर है क्या? यहाँ पर सुकुना देखने की कोशिश कर रहा है हिगुरुमा का टेक्निक कैसे क्या काम करता है, जो सूट है उसके पास एग्जीक्यूशनर सूट, ये एक्चुअल में कैसे काम करता है। डोंट टेल मी कि वो उसको भी कॉपी पेस्ट करवाने वाला है माहोरागा। ऐसे चीजें सोचने में मत, बहुत टाइम से सोर्सर स्ट्रगल कर रहा है, बीच में ऐसा हो जाएगा तो वो लोग पैंट में रख देंगे। यहाँ पर नॉट ओनली क्लीप एंड डिसमेंटल, सुकुना यहाँ पर अपना जो फायर एरो है जो शिबुया में यूज किया था वो यहाँ पर यूज नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि ऐसा एक्चुअली में क्यों हो रहा है, गेगे जानबूझ के ऐसा क्यों कर रहा है। अब ये अलग बात है कि मेरे लास्ट वाली वीडियो देखने के बाद बहुत सारे लोग एज्यूम कर रहे हैं कि यार जो फायर वाली एबिलिटी है वो शायद यूजी का एबिलिटी है, जो यूजी ने अभी तक अवेकन भी नहीं किया है। सुकुना उसको यूज कर पा रहा था बिकॉज वो यूजी के बॉडी के अंदर था, अभी वो मेगुमी के अंदर है, इसलिए वो 10 शैडो यूज कर पा रहा है। अब इसके पीछे बहुत बढ़िया लॉजिक बनता है, बिकॉज यार बहुत टाइम हो चुका है। लास्ट टाइम यार माहोरागा के अगेंस्ट यूज किया, गोजू के अगेंस्ट भी नहीं किया, काशिमो के अगेंस्ट भी नहीं किया, 1v5 कर रहा है, अभी भी उसको यूज नहीं कर रहा है। कहीं ना कहीं तो ऐसा लग रहा है क्या ये यूजी की एबिलिटी था जो अभी तक यूजी ने अवेकन भी नहीं किया। अगर ऐसा सच हो जाए मेरे भाई, तो हम लोग यूजी की पावर अप देखने में मजा आने वाला है। अब ऐसा ना होने का चांसेस बहुत ज्यादा है। मेरे को कहीं ना कहीं लग रहा है कि सुकुना के पास 2 इननेट टेक्निक्स है। एक तो हम लोगों को पता है क्लीप एंड डिसमेंटल, जो हम लोगों ने ऑलरेडी देख के रखा है, एंड सेकंड वन ये फायर वाला एरो, जो देख के मेरे को लगता है ये कहीं ना कहीं सुकुना ने अपने भाई से चुराया। वही थ्योरी के अकॉर्डिंग सुकुना का जुड़वा भाई था एंशिएंट टाइम में, उसने अपने भाई को एब्जॉर्ब कर लिया, उसके भाई की एबिलिटी उसके अंदर आ चुकी है, जिसकी वजह से हम लोग देखते हैं सुकुना विद 4 आईज 4 आर्म्स, हाँ 2 नुन्नू भी उसके पास है। अब देखो यहाँ पर मैं बोलूंगा नहीं कि ऐसा ही होगा, बट मैं बोल सकता हूँ कि ऐसा होने का चांसेस है। और जैसे मैंने बहुत पहले थ्योरी वाली वीडियो में बता के रखा, जो यूजी इटाडोरी है ऐसा हो सकता है वो उसके भाई का रीइंकार्नेटेड वर्जन है। तो अगर ऐसा होगा तो यूजी's पावर वुड बी द फायर एरो एज वेल, जो अभी तक उसने अनलॉक किया ही नहीं। क्यों ना यार सुकुना ने बहुत पहले यूजी की बॉडी छोड़ दी, बट स्टिल वो यूजी की तरह ही दिखता है। इवन अपने फुल फॉर्म में ही लुक्स लाइक यूजी इटाडोरी, राइट? कहीं ना कहीं यहाँ से लगता है कि यार यूजी इटाडोरी के साथ सुकुना के पास्ट के साथ थोड़ा बहुत कनेक्शन है। बाकी तुम लोग इसके ऊपर अपना ओपिनियन दे सकते हो, ओपिनियन देना इज फ्री, तो दिया करो। आगे हम लोगों ने देखा चोजो एक्चुअली ट्राइड टू किल सुकुना बाय हिज पियर्सिंग ब्लड। हाँ भाई, ये वही टेक्निक है जिस टेक्निक को हम लोगों ने ऑलरेडी केंजेको के अगेंस्ट यूज करते हुए देखा चोजो को, एंड केंजेको ये टेक्निक देखने के बाद खुद बोर हो गया था। आई डोंट नो चोजो के दिमाग में क्या आया कि यार केंजेको के अगेंस्ट काम नहीं किया तो क्या हुआ, सुकुना के अगेंस्ट ये काम करने वाला है। यार आगे हम लोगों को पता है, रेस्ट इज हिस्ट्री ब्रो, चोजो ने अपनी मरवा ली यहाँ पर अच्छे से। अभी अपन ना कहीं एक सरप्राइज करने वाली बात है, सुकुना 1v5 कर रहा है बट किसी को मारने की कोशिश नहीं कर रहा है, उनके साथ खेल रहा है, राइट? बट यहाँ पर सुकुना डिस्पाइसेस यूजी सो वेरी मच कि उसने डिसाइड कर लिया कि हाँ यूजी का जो भाई है चोजो उसको मार ही देंगे यार। सुकुना अगर चाहता तो यार सब लोगों को जान से मार सकता था, पर उसने डिसाइड किया यूजी का जो भाई है चोजो उसको ही बस मारेगा, एंड उसी इंटेंशन के साथ ही सुकुना वेंट फॉर द डायरेक्ट किल। फेल दी एकदम से। बट यहाँ पर मैं बोलूंगा यार तुम लोग टेंशन ना करो, ये चोजो है जिसका टेक्निक ब्लड मैनिपुलेशन है, वो अपने ब्लड को रिक्रिएट करके अपने आप को हील कर सकता है। ये अलग बात है कि वो अपना जो ऑर्गन्स है उसको तो ठीक नहीं कर पाएगा, बट ये अपना जो डैमेज है प्लस जो ब्लड है इसको बहुत टाइम तक वो रोक सकता है, अपने आप को थोड़ा बहुत हील भी वो कर सकता है। यहाँ पर चोजो का सिचुएशन फिलहाल 50-50 है। आगे हम लोगों ने देखा इनो की एंट्री विद द ब्लेड, जिसके अंदर नानामी का कर्स टेक्निक एम्बेडेड है। जो वो ब्लेड के साथ अटैक किया ये बहुत ज्यादा पावरफुल था। सुकुना ने जितना सोच के रखा था उससे बहुत ज्यादा पावरफुल था भाई। ये सेम ब्लेड के साथ जब नानामी ने यार माहितो को अटैक किया था, माहितो के साथ क्या हुआ था हम लोगों को अच्छे से पता है। बट यार सुकुना ही बिल्ड डिफरेंट, हम लोगों को पता है, बट यार उसने तारीफ की इसकी। आगे हम लोगों ने देखा सुकुना सब लोगों के ऊपर भारी पड़ रहा है, एकदम डोमिनेट कर रहा है, स्लैशेस के ऊपर स्लैशेस मारते हुए जा रहा है, और उसके बीच में आ जाता है फ्लैशबैक, जहां पर हम लोग देखते हैं जो सोर्सरर्स है वो एक साथ मिलकर बात करता है। हिगुरुमा सब लोगों को बता रहा था जो जजमेंट है वो मल्टीपल सोल्स को एक ही इंसान के अंदर पहचान लेता है। अगर सुकुना को डेथ पेनल्टी मिले और एग्जीक्यूशन सोर्स उसको मारा जाता है, सुकुना ही मरेगा, मेगुमी को कुछ भी नहीं होगा। इस वाले पैनल के साथ साथ गेगे ने सारे के सारे डाउट्स को क्लियर कर दिया। बहुत सारे लोग सोच रहे थे यार अगर सुकुना को मार देंगे साथ में क्या मेगुमी मर जाएगा। नहीं भाई, ऐसा नहीं होने वाला। ये पैनल दिखा के गेगे ने प्रूफ कर दिया कि यार ही माइट किल सुकुना बाय द एंड। शायद नहीं तो ये बताता क्यों यार। अभी अपन पूरे टॉपिक को साइड में रखते हैं, एक पॉइंट के बारे में बात करता है जो मैंने नोटिस किया, जो मुझे लगता है कि मेंशन करना चाहिए, बिकॉज बहुत सारे लोगों ने इसको मिस आउट कर दिया। उन लोगों को क्या ये थोड़ा सा भी वियर्ड नहीं लग रहा है कि जो हिगुरुमा एंड यूजी है दे आर टॉकिंग अबाउट एग्जीक्यूशनर सोर्ड किया, इस सोर्ड से वो लोग मेगुमी को बचा लेंगे, सुकुना को मार के। इवन ये सारे जो प्लान्स है ये सुकुना वर्सेस गोजो फाइट से पहले है। इसका मतलब तुम लोग समझ रहे हो,
ये ऑलरेडी डिसाइडेड है कि सारे के सारे सोर्सर्स ने एकदम से ठान लिया था कि हाँ भाई गोजो तो मर ही रहा है। गोजो वर्सेस सुकुना के फाइट से पहले ये सब प्लान करना कि इस एग्जीक्यूशनर सोर्ड से कैसे निकालेगा एंड ऑल, थोड़ा तो वियर्ड लगता है, जिससे हम लोग को पता चलता है या गोजो का मरना वाज पहले से डिसाइड है। यहाँ पर जो मेन फाइट के बीच में उनके प्लानिंग जो दिखा रहा है ना, ये देख के मैं अभी एकदम से हैरान नहीं हूँ अगर गोजो का मरना भी इस प्लान के अंदर ही था। सीरियसली भाई, तुम लोगों ने भी शायद इसको नोटिस करके रखा। प्लस यहाँ पर 3 चैप्टर्स आ चुके हैं, किंजो को यूता ने मार दिया, बट अभी तक यूता वापस क्यों नहीं आया भाई? उसने तो अपना काम बहुत पहले निपटा दिया, वो एक्चुअली में कर क्या रहा है? मैं पर कॉपी हम गेम नहीं खेल रहा, बस तुम लोगों को बता रहा। आगे राइटर ने हम लोगों को दिखाया हिगुरुमा's पोटेंशियल। ही वाज सेइंग कि हाँ मैं मरने के लिए तैयार हूँ, मैं अपना जॉब फुलफिल करूंगा फिर मर जाऊंगा। ये हिगुरुमा की मरने वाली बात आना वाज इंपॉर्टेंट बिकॉज वो आरसीटी यूज नहीं कर पाता है। सामने ओपोनेंट कौन है? सुकुना भाई। और इसके अगले पैनल में हम लोगों को देखने को मिलता है हिगुरुमा सडन पावर अप, जहां पर वो यूज करता है डोमेन एम्पलीफिकेशन। हिगुरुमा ने अपने डोमेन एम्पलीफिकेशन यूज करके सुकुना का जो टेक्निक है वो बहुत ज्यादा कमजोर कर दिया। आगे तो बहुत ही बढ़िया तरीके से हिगुरुमा को हाईलाइट किया और बोल दिया कि हिगुरुमा एकदम गोजो सातोरू जैसा टैलेंटेड है। हम लोगों ने ऑलरेडी देख रहा है किंजो को हिगुरुमा के ऊपर इंटरेस्ट था और अभी सुकुना भी नोटिस कर रहा है। और यहाँ पर जैसे हिगुरुमा ने अपने डोमेन एम्पलीफिकेशन इतनी ही जल्दी सीख ली कि ये देख के हम लोग बता सकते हैं कि वी माइट सी हिगुरुमा's डोमेन one more time, you know, adjusting his domain like Gojo did. Most probably फिर से रिटेल और समथिंग इम्पॉसिबल तो लग रहा है बट पॉसिबल भी है। हम लोगों ने देखा वो जो शिकिगामी है उसकी एक आंखें ऑलरेडी खुल गई एंड दूसरी आंखें खुल जाएगी तो क्या होगा इसके बारे में हम लोगों को पता नहीं, तो पोटेंशियल तो है भाई। प्लस यहाँ पर द फैक्ट दैट हिगुरुमा हैज डोमेन एक्सपेंशन, डोमेन एम्पलीफिकेशन एंड कट्स टेक्निक बिफोर यूजी इटाडोरी इज सो फकिंग क्रेजी भाई। सोच के भी मेरे को हंसी आती है। और बस इतने नहीं, हिगुरुमा का फर्स्ट एवर रियल वाला ओपोनेंट इज नन अदर देन सुकुना द किंग ऑफ कट्स। यार हिगुरुमा अपने मेन कैरेक्टर की जगह ले रहा है। अब यहाँ पर इन सबको छोड़ के भी सुकुना वर्सेस एवरीवन जो चल रहा है, इसकी एंडिंग कैसी होने वाली है ये बहुत सोचने वाली बात है। अब फिलहाल ऐसा लग रहा है कि एग्जीक्यूशनर सोर्ड ही सब कुछ है, तो अगर इससे ही सीरीज एंड होने वाली तो मजा नहीं आएगा। इट वुड बी लाइक यू नो लुका छुपी खेल रहा है वो लोग, सुकुना एग्जीक्यूशनर सोर्ड से बच रहा है, वो लोग अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत बेसिक से एंडिंग हो जाएगा और हिगुरुमा सुकुना को मारने वाला। ये बात तो तुम लोग भूल जाओ, ऐसा हो सकता है हिगुरुमा मर जाएगा, उसका सोर्ड मोस्ट प्रोबब्ली यार यूजी इटाडोरी यूज करने वाला है या फिर यूता यूज करने वाला है। जैसे नानामी मर गया, उसका जो ब्लेड है जिसके अंदर उसका कट्स टेक्निक एम्बेड है वो यूज कर रहा है इनो, वैसे मोस्ट प्रोबब्ली एग्जीक्यूशनर सोर्ड यूज करने वाला है यूजी इटाडोरी या फिर यूता। इससे कुछ हो सकता है। प्लस सुकुना उन लोगों को नहीं मार रहा है, इसके पीछे भी कोई रीजन हो सकता है कि या सुकुना मे बी वांट दैट एग्जीक्यूशनर सोर्ड। अगर मिल जाए तो खेल खत्म है। बाकी तुम लोग पूरे चैप्टर के बारे में अपने ओपिनियन A to Z दे सकते हो, फ्री है। तो यार चलो वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो ठोक दो लाइक बटन, चैनल पर सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करने के बाद जो घंटों से दबा के ऑल पे सेट कर दो। बहुत ज्यादा क्लोज है हम लोग 700 के सब्सक्राइबर्स, तो यार कंप्लीट करा दो। चलो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।